हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। हाय। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मूर्ख बच्चा निश्चय भी इसीलिए गांधार छोड़ के आया हूँ यहाँ। गांधार छोड़ के वापस फिर आ गया हस्तिनापुर में। 12 वर्षों से एक प्रश्न मुझे सोने नहीं दे रहा था कि गुरु द्रोण ने गुरुकुल आरंभ कर समग्र आर्यावर्त के राजकुमारों को शिक्षण देने के बदले केवल एक ही वंश के राजकुमारों को शिक्षण देना क्यों उचित समझा। अब ये गुत्थी खुल रही है। अवश्य आपको राज्य तो गुरु कुमार ही दिलाएंगे, अर्थात आपकी मित्रता दुर्योधन के साथ नहीं, हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ है। तब तो मेरा प्रेम अर्जुन के लिए होता। मेरे पिताश्री भी यही कहते हैं कि मुझे राज्य अर्जुन दिलवाएगा। हाँ, मैंने सुना अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया है, किंतु ब्राह्मण देव जो राज्य दिला सकता है वो राज्य छीन भी सकता है। इसलिए आपके मन में भय होना चाहिए। आपको मेरी मित्रता पर विश्वास नहीं है? अवश्य है, पर मैं आपकी और प्रिय दुर्योधन की मित्रता को और दृढ़ बनाने के लिए उसमें स्वार्थ और भय दोनों का लेप लगा रहा हूं। लेप बहुत लगेगा, एक दफा तू जाने की तैयारी कर। देखो मित्र अश्वत्थामा, आर्यावर्त की सबसे बड़ी राजनीति का आरंभ होने जा रहा है यहाँ हस्तिनापुर में। इसलिए सबको अपना अपना स्थान समझ लेना आवश्यक है। कल यदि तुम्हारे पिता पांडु पुत्रों की ओर प्रेम दिखाने लगे या धर्म की बात करने लगे, तब तुम्हारे लिए लाभदायी यही होगा कि तुम अपने पिता को स्वार्थ का पाठ पढ़ाओ। पर उसके लिए हमें पहले दुर्योधन को राजा बनाना होगा। ये घोटियां केवल अपना दुश्मन के पास है, बाकी सब तो ये मुझ पर छोड़ दो। हाँ। दुर्योधन का राज्याभिषेक तो मैं करवा के ही रहूंगा, किसी भी मूल्य पर, किसी भी मूल्य पर। जीवन में समय ने मुझे एक बार परास्त किया था, तब से मैं समय से आगे ही चलता हूं सदा। तेरी आवाज बड़ी जल्दी निकलनी है, एक दफा सामने तो जा। ये जितनी मर्जी प्यार करता है। दुश्मनी के पास कुछ नहीं है।
अपने पुत्र के पद की ध्वनि को जान पाऊंगी आज। जब हमारे पुत्र गुरुकुल गए थे तब बालक थे। मैंने उनका मुख कभी नहीं देखा, फिर भी जान लेती थी उनके प्रत्येक पद को। दुर्योधन जब भी कक्ष में प्रवेश करता था, मैं जान लेती थी कि उसका मन सुख से भरा है या पीड़ा से। पीड़ा से भरा है। दुर्योधन की तो चाल ही बदल गई होगी ना? अवश्य। भाई कौन राजकुमार आ रहे हैं क्या मोल भी बन गया है? पक्का मोल। अवश्य ही मेरे दुर्योधन की चाल बदल गई होगी गांधारी। आप बस बेईमानी करें। हमें राजा के अधिकार का भार होगा उसकी चाल में। और जब किसी के चरण भार के साथ भूमि पर पड़ते हैं तो भूमि उस आघात को जानकर कोई योग की ध्वनि उत्पन्न करती है। बन जाएगा वो तो। वो जैसे यहाँ से गया उससे भी बदतर हो गया है। शकुनी। ओ वो आ गया इधर। लाल चाचा। कोई नहीं, भीष्मा जी भी इधर ही है। महाराज महाराज से वचन उसने पहले ले लिया हुआ है भीष्मा जी ने। फिर आ गया महाराज जी आप तो क्या ये जानती है कि उस पर पड़ने वाले चरण में जो बार है वो वास्तव में अधिकार का बार है क्या महत्वाकांक्षा का? प्रिय दुर्योधन के आगमन के लिए जो ध्वनि उत्पन्न करनी है, कहीं भूमि वो युधिष्ठिर के आगमन पर उत्पन्न न करे। पता इसको भी है। प्रिय भांजों के गुरुकुल से लौटने का समय निकट आ गया तो मैं भी चला है। तेरी बात मान। तुम्हारी प्रश्न का तात्पर्य मैं समझा नहीं। मेरे प्रश्न का तात्पर्य तो आज भी वही है महाराज जो 12 वर्ष पूर्व था। क्या? योग्यता। योग्यता की परीक्षा करने का समय निकट आ रहा है महाराज। और प्रिय दुर्योधन को अयोग्य सिद्ध करने के लिए हस्तिनापुर के राजभवन में बहुत से लोग सज बैठे हैं महाराज। भ्राताश्री, राजकुमारों के आगमन को राजनीति मत बनाइए। नहीं बनाऊंगा प्रिय बहन, किंतु यही बात तुम महामहिम भीष्म और महामंत्री विदुर से भी कहना, क्योंकि अवश्य उन्होंने अब तक इसे राजनीति बनाना आरंभ कर लिया होगा। राजकुमारों के आगमन से पूर्व गुरु द्रोण महाराज से मिलने आज पधारेंगे। अवश्य महामहिम भीष्म और महामंत्री विदुर उनसे योग्यता के विषय में प्रश्न पूछेंगे। तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है महाराज, आप ही योग्यता को महत्व का विषय बना दीजिए। भीष्मा जी बैठे हैं, आने दो। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है कर्ताराज। आपसे पुनः भेंट करके हृदय को अत्यंत सुख प्राप्त हो रहा है महामंत्री श्री। आगे भी जाओ, आगे भी बंदा आएगा। आगे भी हो भाई, इसने तेरा खात्मा करना है, तू और किसी के काबू नहीं आएगा। ये तेरा गुरु है।
सी चाल है मौलवी। हस्तिनापुर से निष्कासित कर रहे हैं मोहम्मद। राजा अपने राज्य की पर नगरी में रहे यही योग्य माना जाता है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस गांधार में नहीं है। पधारिए। हाँ पधारिए। कैसे उतरा है? अब वैसे ही ऊपर आ रहा है। वाह जी, बहुत अच्छा सवाल। बिल्कुल यार, अब जो है ना राजनीति स्टार्ट हो गई है, क्योंकि शकुनी ने बोल दिया है कि अब बहुत बड़ी जो राजनीति है ना भाई वो शुरू होने वाली है हस्तिनापुर में, क्योंकि अब सब ने यहाँ इकट्ठे होना है। जो सारे कुमार गए थे वो भी वापस आने वाले हैं, शकुनी भी आ गया है, मतलब पूरी गेम स्टार्ट अब होगी यहाँ पे। यार बात तो ठीक है, पर भाई जो वो था ना गुरु के बेटे को ये बातें समझा के आया है ना, मुझे फिर यहाँ पे आके भाई महाराजा को वो जो बातें समझाने लगा था, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा काम खराब करेगा शकुनी। नहीं ऐसे ही आप भाई माहौल बहुत ना हैंडल करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि पहले एक बालक थे, वो बच्चे थे, आप तो भाई हर कोई जवान होकर और बहादुर बनकर आ रहा है, तो आप तो इधर और एक फड्डा पड़ेगा, मतलब कि छोटी छोटी बात पर भी पाल्टीबाजी तो होगी दोनों में। भाई धृतराष्ट्र जो है ना वो तो कोशिश में यही है कि भाई मेरा बेटा जो है ना वो बहुत बड़ा बहादुर जवान बनकर आ रहा है और बहुत बड़ी शिक्षा जो है ना वो सीख कर आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो जैसा यहाँ से गया उससे भी बदतर हो गया है, क्योंकि उधर उसने सिर्फ गाय चराई है या मामे की तरह प्लानिंग की है, सब कुछ चल या अपना मामे की तरह उसने चालें सीखी हैं कि किसको अपने साथ मिलाना है, तो या उसने भाई उधर गाय चराई हैं, उसने शिक्षा को नहीं दी। वो दूसरों से चाहता है कि जो भी अच्छा करता है ना उसको अपने साथ मिलाऊं, ताकि अपना अर्जुन को जो है ना वो मैं जेर करूं, लेकिन भाई वो इनसे जेर नहीं होने वाला। इस तरह भाई द्रोदर ने जब अपने दोस्त को भेजा है ना इधर शकुनी के पास, तो उसने बोला है कि जो आपने वादा मुझसे किया था ना वो वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। तो भाई वही बात हुई है कि वो अपना सभी बोल रहे हैं कि राजनीति ना बनाए इसे, राज जो है ना भाई राज चलाएं, राजनीति न चलाएं, लेकिन भाई उसने आते ही भाई नटराज के भाई जो कान तो थोड़े से भर दिए हैं गए, लेकिन भाई अगर भीष्मा जी और जो दूसरा मंत्री साहब रही हैं वो अपने भाई बात पर कायम है कि जो भाई अपना महाराजा बनने के काबिल होगा ना उसे भाई उसके गुण देखकर उसे भाई महाराजा बनाया जाएगा। आगे देखते हैं अब क्या होता है। नहीं, साथ ही शकुनी ने ये भी बता दिया ना, गुरु द्रोणाचार्य जो है ना वो इधर भी आ रहे हैं भाई, उससे पहले वो मतलब उनके आने से पहले मुलाकात करेंगे और वहां पे हो सकता है कोई इस तरह की बातें चाहते हो, लेकिन देखो भाई आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।